हेलो ट्वेल्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करने वाली एक डिवाइस को पढ़ेंगे और इसका नाम है मीटर ब्रिज, राइट। और मीटर ब्रिज हमारे पास प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में इसके हमारे पास 3 पार्ट हो जाएंगे। एक बार तो हम क्या करेंगे, जो इसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि डिवाइस यूज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन रेसिस्टेंसेज। हमको अपनी लैब में अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो हमारा प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत हॉट टॉपिक है, राइट। अब देखो जरा, इसका इंट्रो जो होगा वही जो इसका काम है वही इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब आने वाली जितनी भी हमारे पास डिवाइस होंगी, डिवाइस का आना शुरू हो गया है, तो हर एक डिवाइस को हम लोग तोड़ेंगे पार्ट वाइज, क्योंकि अब हम एक साइड से शुरू करेंगे और एक साइड तक ख़त्म कर देंगे तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। हम स्टेप वाइज तोड़ेंगे इसको। जैसे इंट्रो हो गया, इंट्रो मतलब जो उसका काम है, तो ए डिवाइस यूज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन रेसिस्टेंसेस, ये इसका इंट्रोडक्शन है मीटर ब्रिज का। उसका नाम क्या है? मीटर ब्रिज। दूसरा, ऑन विच फिजिक्स प्रिंसिपल डज इट वर्क, तो इसमें फिजिक्स का व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज होगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि 4 रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सो दैट R1 R2 R3 R4 इस तरीके से था हमारे पास। देखो इसमें हमने क्या किया था, 2 अपोजिट वर्टेक्स के बीच में हमने लगाई थी बैटरी, और जो रिमेनिंग 2 अपोजिट वर्टेक्स हैं उनके बीच में हमने लगाया था गैल्वेनोमीटर, राइट। और हमने देखा था इफ गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी कि कहीं भी नहीं जा रहा, बिल्कुल बीच में है वो वाला पॉइंटर, तो उस कंडीशन में R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता है। ये हम किए हुए हैं कि जब IG इज इक्वल टू 0 होगा, IG क्या है? गैल्वेनोमीटर में करंट, देन R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हो जाएगा। इसी का हमने यूज़ करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसको हमने इस डिवाइस के लिए यूज करना है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? डिस्क्रिप्शन प्लस डायग्राम। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन डायग्राम समझ आ गया है तो आपको मीटर ब्रिज समझ आ जाएगा आराम से, राइट। देखिए, अब देखिए इसका डायग्राम, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, देखिए क्या क्या होता है। पहले तो हमारे पास एक वुडन बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स, लकड़ी का एक बॉक्स जैसा, इस तरीके से ये बॉक्स हमारे पास हो गया। हम 1 बाय 1 समझते रहेंगे कि कौन क्या चीज़ है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्या है हमारे पास। ये क्या चीज़ है? वुडन बॉक्स। तो पहले मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ये वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स, राइट। नेक्स्ट, इस वुडन बॉक्स पे ठीक यहाँ पर, इसके ऊपर पर यहाँ पर होती है एक मीटर स्केल, यहाँ से और यहाँ तक क्या हो जाएगी? मीटर स्केल। इस तरीके से 1 मीटर की स्केल यहाँ पर, यहाँ बीच में इसका 50 होगा, यहाँ इसका 60, 70, 80, 90 और ये इसका 100। यहाँ इसका 0, यहाँ इसका 10, यहाँ इसका 20, यहाँ इसका 30, यहाँ इसका 40 सेंटीमीटर में है ये, और इनके बीच में ये इस तरीके से मिलीमीटर, ये मिलीमीटर, राइट। ये क्या है? ये हमारे पास हो जाएगी मीटर स्केल। ये ठीक वुडन बॉक्स के एक साइड लगी होती है। अभी मैं आपको इसका इमेज भी दिखा दूंगा कैसा होता है ये, इस तरीके से। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ये है क्या? ये है मीटर स्केल, मीटर स्केल, राइट। इस मीटर स्केल के ठीक ऊपर, इस मीटर स्केल के ठीक ऊपर यहाँ पर होती है एक वायर। 1 मीटर, जब 1 मीटर की स्केल है तो 1 मीटर की वायर यहाँ अटैच इस तरीके से, और ये वायर हमारे पास होती है मैंगनीन की। मैंगनीन, ध्यान रखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वायर यहाँ पे होती है मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन की होती है। मैंगनीन, और हम दोनों को लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। कॉन्स्टेंटन वायर, ये दोनों हमारे पास एलॉय होते हैं, एलॉय, राइट। तो
एलॉय का हमने यूज़ किया हुआ है, एलॉय वायर का यूज़ किया हुआ है। एलॉय का यूज़ क्यों किया हुआ है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एलॉय का रेसिस्टेंस विद द टेम्परेचर वेरी नहीं होता है। अभी हम इसको नोट कर लेंगे कि वाई वी आर यूजिंग मैंगनीन हियर, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है, अब यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक हम देते हैं, यहाँ पर हम देंगे एक टर्मिनल, पहले तो क्या दे देंगे, एक टर्मिनल इस तरीके से हमारा, यहाँ पे हमारा एक टर्मिनल, सो दैट कि मैं यहाँ से बैटरी को अटैच कर सकूँ, क्या कर सकूँ, बैटरी को अटैच कर सकूँ। एनीवे यहाँ से हम इस मीटर, इस बॉक्स पे लगे होते हैं कॉपर की सीड्स, इस तरीके से कॉपर की सीड्स, पतली और थोड़ी सी चौड़ी कॉपर की सीट। फिर यहाँ पे हम एक गैप देते हैं, फिर यहाँ हम लगाते हैं कॉपर की सीट्स, इस तरीके से हमको सर्किट पूरा करना है। फिर यहाँ हम गैप देते हैं और फिर यहाँ से यहाँ हम इसको अटैच कर लेते हैं इस तरीके से। ये कॉपर की सीट्स फिर से यहाँ भी होगी ये, और यहाँ हमको ये हमने यहाँ पे दे दिया टर्मिनल, ये 5 टर्मिनल, ठीक हो गया। पहले गैप के अक्रॉस हम लोग यहाँ अटैच करेंगे रेसिस्टेंस बॉक्स, क्या करेंगे, रेसिस्टेंस बॉक्स को जोड़ दे देंगे। रेसिस्टेंस बॉक्स, एक टर्मिनल इसका यहाँ से, एक टर्मिनल इसका यहाँ से, ये कौन है, रेसिस्टेंस बॉक्स, राइट। यहाँ इस गैप के अक्रॉस हम उस वायर को जोड़ेंगे जिस वायर का हमको रेसिस्टेंस फाइंड करना है, अननोन वायर को। यहाँ हम जोड़ देंगे अननोन वायर को, अननोन वायर जिसका कि हमको रेसिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज सपोज ए, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन, पॉइंट ए एंड हियर इज अ पॉइंट डी, सपोज ए डी, और मैं यहाँ से इस वाले टर्मिनल से मैं गैल्वेनोमीटर को अटैच करता हूँ। ये रहा मेरा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड मैं इस वायर पे खिसकाता हूँ, वायर पे मैं स्लाइड करूँगा। देखिए गैल्वेनोमीटर का एक एंड तो यहाँ फिक्स है और गैल्वेनोमीटर का एक एंड मैं इस वायर पे स्लाइड करूँगा, तो ये क्या है, स्लाइडर। फिर से एक एक करके फिर से हम नोट कर लेते हैं, ये क्या है, ये है स्लाइडर, और स्लाइडर को हम इस एक्सपेरिमेंट में बोलते हैं जॉकी। की मतलब जो स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए, राइट। अब देखो जरा, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को सेंस करता है। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, तो हम समझ जाएंगे कि क्या हो गया, व्हीटसोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होल्ड हो रही है, राइट। हमको ढूंढना पड़ता है, ये कौन है, स्लाइडर। आगे देखिए, ये कौन थी, थिक कॉपर स्ट्रिप, थिक कॉपर strips, right? Okay, this point is B, suppose this is point B. Okay, I'm sorry, let's suppose ये पॉइंट हमारा C है, मान लो ये वाला पॉइंट हमारा C है, C ऑन दिस पॉइंट जहाँ पे ये जॉकी मिल रही है, दिस पॉइंट इज D। अब देखिए हम एक काम करेंगे, पॉइंट A और C के बीच में हम लगा देंगे एक बैटरी, इस टर्मिनल से यहाँ हम लगा देंगे एक बैटरी, और हो सकता है आप चाहो तो यहाँ पे की लगा दो एक, ताकि जब आपको लगे कि ये हमारा वायर गर्म हो रही है तब आप स्विच को ऑफ कर दें इस तरीके से। ये हमने यहाँ अटैच कर दिया, दिस इज व्हाट की, दिस इज व्हाट बैटरी। तो एक एक चीज़ हमको समझ आ रही है, पर समझ जो नहीं आई है वो चीज़ क्या है, दैट वाई वी आर यूजिंग मैंगनीन वायर हियर एंड वाई वी आर यूजिंग थिक कॉपर स्ट्रिप। अब देखिए मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, ये सर्किट को देखो जरा आप, यहाँ देखिए इस व्हीटसोन ब्रिज को आप लोग एक बार देखो, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में कौन लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, सेल। और आप यहाँ भी देखेंगे पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में कौन लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ई, राइट। अब देखिए पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में कौन लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। और यहाँ भी देखिए पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में कौन लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। नाउ दिस बिकम सेम सिचुएशन लाइक दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज प्रैक्टिकल। देखिए ए और बी के बीच में कौन सा रेसिस्टेंस है, R1। ए और बी के बीच में कौन सा रेसिस्टेंस है, A
और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, R1, तो दिस इज R1, राइट। बी और सी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में R2, तो दिस इज R2, दिस इज अननोन वायर इज अननोन रेजिस्टेंस इज R2। एनी डाउट, नो। नेक्स्ट, पॉइंट ए और डी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, R3, पॉइंट ए और डी, पॉइंट ए और डी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, R3, पर कहाँ है R3 रेजिस्टेंस, तो आंसर है ये जो वायर हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, मैंगनीन की वायर जो हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, ये मैंगनीन की वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, रेसिस्टेंस। और इसकी लेंथ देखो, जितनी इसकी लेंथ होगी, हमको पता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के होता है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस, जितनी कम लेंथ उसका कम उसका उतना कम उसका रेसिस्टेंस। हमको पता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, दैट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। और अगर अब वायर का एरिया चेंज नहीं हो रहा है, वायर पूरी की पूरी हमारी मैंगनीन की है, यहाँ पर मैंगनीन, यहाँ पर मैंगनीन, यहाँ पर मैंगनीन, यहाँ पर मैंगनीन, पूरी की पूरी वायर किसकी है, मैंगनीन की है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओनली, क्योंकि दीज टू आर कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, एरिया इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म एरिया। अगर ये वायर कैसी है हमारी, यूनिफॉर्म एरिया वाली है, तो लेंथ जितनी ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा। तो अगर मैं लेंथ को नापूंगा तो मैं किसको नाप रहा हूँ, रेसिस्टेंस को नाप रहा हूँ, मतलब सो ए डी के बीच में कौन सा रेसिस्टेंस है, R3, तो R3 कौन सा है, R3 सिंपल मेरी लेंथ हो जाएगी L1, मान लो ये लेंथ मेरी कितनी है, L1। पॉइंट डी और सी के बीच में कौन सा रेसिस्टेंस है, R4, तो यहाँ कहाँ है, पॉइंट डी और सी के बीच में कौन सा रेसिस्टेंस है, R4, ये कौन सा मेरा L2, और L2 यानी कि क्यों मैं R को नाप रहा हूँ यानी कि L को नाप रहा हूँ, बात एक ही है, L2 यानी कि पूरी वायर कितनी है, 100 सेंटीमीटर की, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, क्योंकि L तो कहाँ तक आ गया है, L1, ये तो कहाँ तक आ गया है, D तक आ गया है। बात समझ आई आपको, ये दिस इज L2, दिस L1, दिस इज 40, दिस इज 60, गेटिंग राइट। तो हमको समझ आ चुका है कि इस प्रिंसिपल के बेस पे मैंने ये सर्किट डायग्राम बना लिया है, पर अभी तक दो चीज़ हमारी क्लियर नहीं हुई है कि वाई वी आर यूजिंग मैंगनीज वायर। तो हम एक एक करके दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दें आपको, राइट। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई मैंगनीन, वाई वी आर यूजिंग मैंगनीन वायर इन मीटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, देखो सिंस, मैं बहुत शॉर्ट लिखूंगा सो दैट कि आपको याद रखने में बहुत आसानी हो जाए। मैंगनीन इज एन एलॉय, अगर मैंगनीन एक एलॉय है, देयरफॉर रेसिस्टेंस ऑफ मैंगनीन इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगर आपको याद होगा तो ये हमने किया हुआ है टेम्परेचर रेसिस्टेंस वाली वीडियो में, मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। उसमें हमने साफ साफ किया हुआ है क्यों मैंगनीन, क्यों मेटल का रेसिस्टेंस चेंज होता है विद द टेम्परेचर, क्यों सेमीकंडक्टर का कम होता है, राइट, और क्यों एलॉय का सेम होता है। तो मैंगनीन एक एलॉय है जिसका रेसिस्टेंस विद द टेम्परेचर वेरी नहीं होता है। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, अगर मान लो अभी लैब में हमारा आपको दिया गया था, आपके पास ये एक्सपेरिमेंट आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, आपका आया रेसिस्टेंस 2 ओम, मान लो 2 ओम आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद आपके एग्जामिनर लैब में आए और एग्जामिनर ने बोला कि आपका आंसर कितना आया, आपने बोला 2 ओम आया, लेकिन एग्जामिनर ने फिर से अपने आप इसकी रीडिंग निकाली, उसी रेसिस्टेंस की रीडिंग निकाली और उनका आया 2.5 ओम। और 2.5 ओम क्यों आया, क्योंकि वायर तब तक गर्म हो चुकी होगी। और अगर हम लोग मेटल की वायर यूज़ कर रहे हैं तो मेटल की वायर में क्या होगा, मेटल की वायर गर्म होगी तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो स्टूडेंट का जो रीडिंग आई है, एग्जामिनर की जो रीडिंग आई है, दोनों के दोनों तो सही हैं, क्योंकि इस स्टूडेंट ने रीडिंग तब निकाली जब वायर ठंडी थी और एग्जामिनर ने रीडिंग तब निकाली जब वायर गर्म थी, तो मिसमैच हो गया ना। तो ये मिसमैच ना हो, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर टेम्परेचर बढ़ने से, वायर के गर्म होने से रेसिस्टेंस चेंज ना होता तो एग्जामिनर की रीडिंग और स्टूडेंट की रीडिंग सेम आती। इसी चीज़ को हमने ठीक करने के लिए क्या कर दिया, हमने एलॉय का यूज़ कर दिया, सो दैट ये मिसमैच ना हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वायर हीट अप हो रही है, तो भी उसका रेसिस्टेंस सेम आए। गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई वी आर यूजिंग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई थिक
कॉपर स्ट्रिप, वाई थिक कॉपर स्ट्रिप्स। मोटी कॉपर स्ट्रिप का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, तो कहाँ पर कर रहे हैं, तो आंसर है ये देखो, ये हम सर्किट डायग्राम के लिए, देखो सर्किट को पूरा करने के लिए कॉपर स्ट्रिप का यूज़ कर रहे हैं, ये इस तरीके से है ना। कॉपर स्ट्रिप का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हम कॉपर का यूज़ यहाँ पर ना करें, पहले तो हम वाई कॉपर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, और गुड कंडक्टर होने से, गुड कंडक्टर तो हमारे पास और भी हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, अननोन वायर का रेसिस्टेंस जो मेरा आया, मान लो वो 2.5 ओम आया, और अगर इस वायर का रेसिस्टेंस भी कुछ होगा जो जिससे कि मैंने कनेक्शन किया हुआ है, अगर इन प्लेस कॉपर की जगह में कुछ और रख दूं तो उसका खुद का अपना रेसिस्टेंस होगा। अब जो 2.5 ओम मेरा रेसिस्टेंस आया है, इस बात की गारंटी क्या है कि वो 2.5 ओम इसका आया है कि इसका आया है, क्योंकि इसका भी तो अपना रेसिस्टेंस है। पर अब जब मैं कॉपर को यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं श्योर हूँ, क्योंकि कॉपर इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर, कॉपर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 0.01 ओम होता है। तो अब जो 2.5 ओम इसका आएगा, अब मैं समझ जाऊँगा कि वो 2.5 ओम इसी का है, क्योंकि इसका तो है नहीं, कॉपर का यूज़ किया हुआ है, तो कॉपर तो बहुत कम होता है, राइट। तो भाई कॉपर स्ट्रिप थिक कॉपर, अब थिक क्यों की है, हमको पता है रेसिस्टेंस, पहले तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंस कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर, क्या है, कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर, देयरफॉर रेसिस्टेंस इज वेरी लो। ये ठीक हो गया, अगर रेसिस्टेंस कम है बट थिकर क्यों की है, एज वी नो दैट, क्या, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हमने कॉपर का यूज़ किया हुआ है तो रेसिस्टेंस ऑलरेडी कम, पर थिकर अगर एरिया बढ़ा दिया है तो रेसिस्टेंस और कम, है ना। सो बाय इंक्रीजिंग एरिया, यानी कि थिकर वायर रेसिस्टेंस डिक्रीजेज मोर, हाँ है ना, और कम हो जाएगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉपर स्ट्रिप, थिकर कॉपर स्ट्रिप, राइट। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन और डायग्राम भी इसी में हो गया, और डिस्क्रिप्शन भी इसी में हो गया। हमने एक चीज़ जो आपको समझनी है वो क्या है, रेसिस्टेंस बॉक्स। यस, आप सोच रहे होंगे कि है क्या चीज़, तो रेसिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, देखो ये सब कहाँ आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, राइट। रेसिस्टेंस बॉक्स, तो रेसिस्टेंस बॉक्स कुछ हमारे पास इस तरीके से होता है, ज़रा ध्यान से देखिए। ये हमारे पास होता है नॉन रेसिस्टेंस, एक डब्बा होता है, और इस डब्बे के अंदर कुछ यहाँ पे पिन्स होती हैं, कुछ कीज़ होती हैं, और उस कीज़ के ऊपर देखो 1 2 इस तरीके से होता है। ध्यान से ज़रा इसको देखो, क्योंकि ये एग्जामिनर पूछता है इसको, इस तरीके से यहाँ कुछ कीज़ होंगी ये, और इसके ऊपर से ऐसे ऐसे लगाने के लिए होंगे हमारे पास की, ये इस तरीके, जैसे हम सिंपल की होती है इस तरीके से, और यहाँ पर लिखा होगा जैसे 2 ओम 5 ओम 10 ओम 20 ओम इस तरीके से, और यहाँ तक मान लो आ गया 1000 ओम तक आ गया, मान लो ये कितना है 500 ओम तक, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ आ रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, जिस की को मैं पिक करूँगा ना, ये नोन है मेरे लिए, ये रेसिस्टेंस बॉक्स, और ये इसके 2 टर्मिनल जहाँ से कि वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये रेसिस्टेंस बॉक्स के 2 वायर को जहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे, राइट। अब इसमें क्या होगा, जिस रेसिस्टेंस को मैं पिक करूँगा ना, उठाऊंगा ऐसे, जिस पिन को मैं उठाऊंगा वो मेरा एक्टिव हो जाएगा, वो मेरा सर्किट में चालू हो जाएगा। जैसे मैंने ऐसे मान लो 2 ओम के ऊपर वाली की को उठा दिया है, तो 2 ओम चालू हो गया, 2 ओम क्या हो गया चालू। अब मैं समझ जाऊँगा कि नोन कितना है, R1 कितना है 2 ओम, ये तो नोन है, मैंने अगर 20 ओम उठाया तो 20 ओम हो गया उसकी वैल्यू, राइट। पर काम कैसे करता है, मैं आपको इसको समझाना चाह रहा हूँ, जरा देखिए। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो ये सारे रेसिस्टेंस हैं ये सीरीज में ऐड होते हैं। कैसे, सीरीज में ऐड होते हैं इस तरीके से, ज़रा ध्यान से ज़रा इसको देखो, सारे रेसिस्टेंस सीरीज में ऐड होंगे, जैसे ये 1 2 3 4, मान लो ये मैं यहाँ पर दिखा रहा आपको, ये ऐड कैसे होंगे ज़रा ध्यान से देखिए। इस तरीके से, इस तरीके से,
इस तरीके से। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हमने की को यहाँ पर हमने एक की डाली हमने यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ हमने डाली, यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो 2 ओम, यहाँ लिखा हुआ मान लो 4 ओम, यहाँ लिखा हुआ मान लो 10 ओम। अब देखो ये जो की होती है हमारी, कीज़ का जो ये होता है, ये वाला पार्ट जो हम इसको अंदर डालते हैं, ये की वाला पार्ट हमारा, की कहाँ जाएगी, की यहाँ अंदर आएगी, राइट। ये की हम यहाँ अंदर डालेंगे, इस तरीके से हम यहाँ अंदर डालेंगे की को। अब अगर की यहाँ अंदर गई, मान लो इस तरीके से, मान लो यहाँ पे की गई, तो अगर की यहाँ पर फुल हो गई हमारे, इस तरीके से हमने की यहाँ अंदर डाल दी, यहाँ अंदर इस तरीके से हमने की अंदर को फिट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और अगर की यहाँ अंदर गई तो यहाँ से करंट डायरेक्ट यहाँ फ्लो हो जाएगी। अब पहले जो करंट यहाँ अंदर से फ्लो हो रही थी, की को डालने से क्या होगी, करंट यहाँ से फ्लो होगी। अगर यहाँ भी की है तो यहाँ भी करंट यहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से फ्लो होगी। की किसकी है, गुड कंडक्टर की। किसकी है, कंडक्टर की। तो की रेसिस्ट हमको पता है, करंट ऑलवेज चूज लेस रेसिस्टेंस पाथ। तो करंट अंदर से जाने के बजाय कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, क्योंकि ये कौन है, गुड कंडक्टर, तो यहाँ से जाएगी। पर अगर की नहीं है तो की हमने यहाँ से उठा दी मान लो, अब करंट को अंदर से ही जाना पड़ेगा। और अंदर कितने ओम का रेसिस्टेंस है, 10 ओम का। तो 10 ओम से होते हुए करंट आएगी तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब आई होप यू गाइस अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ हमने की डाली हुई है वो तो ठीक है, क्योंकि वहाँ से ये वाले हमारे एक्टिव नहीं है, जहाँ की है ऑलरेडी। लेकिन जहाँ से की हमने पिक कर दी है, अब करंट के पास रास्ता वही है अंदर से जाने का, जहाँ कि हमने 10 ओम का फिट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डालता कौन, अगर मैं यहाँ भी की डाल देना मतलब, तो क्या होता, अभी भी करंट यहाँ से आती, कहाँ से, ऊपर से करंट आती, तो ये भी एक्टिव नहीं होता। तो जब जिसको मैं पिक करूँगा वो एक्टिव हो जाएगा। ये इस तरीके से हो रहा है, जरा ध्यान से सुनिए ज़रा। ये इसकी मैकेनिज्म है, किसकी, रेसिस्टेंस बॉक्स की। और ये रेसिस्टेंस बॉक्स हमारा है, हम इसको यहाँ लगाएंगे। इट इज़ नोन टू अस L1। हम इसको अभी देखेंगे, हम इसकी वर्किंग में कैसे इसका वर्क करवाना है, राइट। फिलहाल ये इसका डिस्क्रिप्शन और डायग्राम।